साल 1982 बम्बई का सबसे बड़ा ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल, जहां देश के सबसे बड़े सुपरस्टार को देश के सबसे बड़े डॉक्टरों की टीम ने घेर रखा था और उनके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। और बाहर भी देश भर की मीडिया जुटी थी, बस डॉक्टरों के ऑफिशियल स्टेटमेंट के इंतजार में। मीडिया भी जान चुकी थी कि अब सब खत्म हो चुका है, बस थोड़ी ही देर में मेडिकल बुलेटिन जारी होगा और अमिताभ की मौत की खबर पूरे देश में फैल जाएगी। यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन के भाई तक जया बच्चन को किसी बड़ी अनहोनी के लिए तैयार कर रहे थे, लेकिन जया बच्चन बिना किसी से बात किए कुछ बुदबुदा रही थी। उनके चेहरे पर शिकन नहीं थी। और फिर चमत्कार हो गया। अमिताभ के पैर के अंगूठे में थोड़ी सी हरकत हुई और एक मरा हुआ इंसान जिंदा हो गया। मगर उसी समय अस्पताल में कुछ अजीब घटा था, जिसे अंधविश्वास कहकर नकार दिया गया था। आखिर क्या था वो चमत्कार? वो सच आज आपके सामने आने वाला है। शोले, त्रिशूल और काला पत्थर जैसी फिल्मों ने अमिताभ बच्चन को एंग्री सुपरस्टार बना दिया था और अब उनकी आने वाली फिल्म कूली पर सबकी नजरें थीं। इस फिल्म के निर्देशक थे मनमोहन देसाई। इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी और इस फिल्म में एक महत्वपूर्ण सीन शूट होना था, जिसमें अमिताभ बच्चन को विलेन के गिरोह से लड़ना था। ये शूट बेंगलुरु के एक विशाल सेट पर हो रहा था। तारीख थी 26 जुलाई 1982। ये सीन कुछ ऐसा था जिसमें अमिताभ को तेजी से भागना है, एक मेज के सहारे हाथ रख कर उछलना है और विलेन पर हमला करना है। इस स्टंट को आसान बनाने के लिए मेज के किनारे पर एक लोहे की रॉड लगाई गई थी, जिसे पकड़कर अमिताभ बच्चन आसानी से उछल सकें। पहले टेक में सब कुछ सही रहा, लेकिन दूसरे टेक में मनमोहन देसाई ने कहा कि वो और थोड़ा दम लगाकर उछलें ताकि ये सीन और ज़्यादा रियलिस्टिक लगे। अमिताभ हमेशा की तरह तैयार हो गए। इधर डायरेक्टर ने एक्शन कहा और उधर अमिताभ बच्चन अपना पूरा जोर लगाकर उस लोहे की रॉड पर हाथ रखते हैं और पूरे दम से उछलते हैं। लेकिन वो रॉड, जिसे मजबूती से जमाया जाना था, वो रॉड ढीली थी और वो रॉड निकल गई। संतुलन बिगड़ा और अमिताभ बच्चन सीधा मेज़ के किनारे पर जाकर गिरे। उनके पेट का दायां हिस्सा मेज़ के कोने से जोरदार तरीके से टकराया। इसके बाद एक तेज चित्कार भरी दर्द के साथ पूरा सेट सन्न हो गया। शुरुआत में लगा कि ये चोट मामूली होगी, जैसा कि एक्शन हीरोज के साथ अक्सर होता है, लेकिन अमिताभ की हालत बिगड़ने लगी। वो सफ़ेद पड़ रहे थे, पसीने से तर और दर्द से बेहाल। सेट पर मौजूद डॉक्टर ने पूरी जांच की। बाहरी तौर पर चोट गहरी नहीं लग रही थी, लेकिन शायद अंदर कुछ टूट फूट गया था। फिर इन्हें आनन फानन में बेंगलुरु के रामचंद्रा अस्पताल ले जाया गया। रामचंद्रा अस्पताल पहुंचने पर अमिताभ की हालत नाजुक थी। डॉक्टरों ने फौरन जांच शुरू की। शुरुआती जांचों से पता चला कि मेज से टकराने की वजह से इनके प्लीहा में गंभीर चोटें आई थीं। डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया और क्षतिग्रस्त अंग को बाहर निकालने का फैसला किया। प्लीहा को सफलतापूर्वक निकाल दिया गया। शुरुआत में लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है और अमिताभ धीरे धीरे रिकवर कर लेंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। अमिताभ को पेट में तेज दर्द होने लगा, उन्हें तेज बुखार आने लगा और वो बेहद कमज़ोर होने लगे। जब डॉक्टरों ने फिर से जांच की तो एक भयानक सच सामने आया। चोट सिर्फ प्लीहा तक सीमित नहीं थी। जिस प्रेशर से वो उस मेज़ से टकराए थे, इस वजह से उनकी छोटी आंत के एक हिस्से पर भी गहरा असर पड़ा था। बेंगलुरु के डॉक्टरों ने काफ़ी कोशिशें की, लेकिन अमिताभ की हालत लगातार बिगड़ती ही जा रही थी। उस दौर में मीडिया और कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग नहीं हुआ करता था, लेकिन फिर भी ये बात पूरे देश में आग की तरह फैल गई कि अमिताभ बच्चन मौत से लड़ रहे हैं। पूरा देश स्तब्ध था और इनके लिए दुआएं मांग रहा था। और ये बात स्पष्ट हो गई थी कि अमिताभ को जिस स्तर के इलाज की आवश्यकता है, वो बेंगलुरु में संभव नहीं है। और तब ये फैसला हुआ कि इन्हें तुरंत मुंबई ले जाया जाए। अमिताभ की हालत इतनी ज़्यादा नाजुक थी कि उन्हें सामान्य विमान से ले जाना संभव नहीं था। तब इंदिरा गांधी ने इसमें रुचि ली और भारतीय वायुसेना के स्पेशल एम्बुलेंस वायुयान की व्यवस्था करवाई गई। 2 अगस्त 1982 को अमिताभ बच्चन को वायुसेना के एक स्पेशल विमान से मुंबई लाया गया। ये एक बेहद जोखिम भरा सफ़र था और इस सफ़र में उनके साथ डॉक्टरों की एक पूरी टीम थी, जो हर पल उन पर नज़र रखे हुई थी। मुंबई पहुंचने से पहले ही मुंबई के सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में उनके लिए विशेष इंतजाम किए गए थे। लेकिन वहां पहुंचने पर जब डॉक्टरों ने अमिताभ की हालत देखी
तो उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि ये मामला किसी एक सर्जन या फिर एक विशेषज्ञ के बस का नहीं। इसके लिए विशेषज्ञों की एक पूरी टीम की आवश्यकता थी और तब एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया गया, उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराने का। ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल पहुंचने तक अमिताभ की हालत बहुत ज़्यादा निराशाजनक हो चुकी थी। दिल की धड़कन जो 72 होनी चाहिए थी, वो लगभग 180 हो गई थी। मल्टीपल ऑर्गन्स फेल होने की संभावना थी। उन्हें फौरन आईसीयू में रखा गया और इलाज शुरू हुआ। एक हफ्ते के भीतर कुल 7 सर्जरी की गई और हर सर्जरी उनके कमज़ोर शरीर के लिए एक बड़ी चुनौती थी। इस दौरान उनकी हालत इतनी ज़्यादा गंभीर हो गई थी कि मीडिया ने तो कई बार उनकी मौत की खबर तक प्रसारित कर दी थी। पूरा देश शोक में डूबा हुआ था, लेकिन बच्चन परिवार, खासकर उनकी पत्नी जया बच्चन, डटी हुई थी। वो इतने हौसले में दिख रही थी कि जैसे उन्हें अंत पता हो कि आखिर में क्या होने वाला है। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब डॉक्टरों ने भी हार मान ली थी। डॉक्टरों ने परिवार को ये तक बता दिया कि अब सारी उम्मीद खत्म हो चुकी है। पूरा परिवार निराश हो चुका था। सब समझ चुके थे कि अब कुछ संभव नहीं है, लेकिन जया बच्चन के चेहरे पर अभी भी किसी तरह की कोई शिकन नहीं थी। वो हाथ में हनुमान चालीसा लिए कुछ बुदबुदा रही थी और तभी कुछ अजीब घटा। जिस अस्पताल में अमिताभ भर्ती थे, उसी अस्पताल में एक घायल व्यक्ति भी भर्ती हुआ, जिसकी कदकाठी अमिताभ जैसी ही थी। हैरानी की बात तो यह है कि सिर्फ कदकाठी ही नहीं, बल्कि उसकी उम्र भी अमिताभ के बराबर ही थी। उसकी डेट ऑफ बर्थ और अमिताभ की डेट ऑफ बर्थ भी एक ही थी। और तभी ये अजीब घटना घटी थी। उस व्यक्ति की मौत हो जाती है और अमिताभ के पैर के अंगूठे में हलचल शुरू हो जाती है। जया बच्चन इसे देखते ही डॉक्टरों को आवाज़ लगाती हैं और डॉक्टर आते हैं और उनकी उम्मीद फिर से लौट आती है। डॉक्टर्स कहते हैं कि लगता है आखिरी एंटीबायोटिक ने असर कर दिया, इन्फेक्शन पर धीरे धीरे काबू पाया जा रहा है। अमिताभ का बुखार धीरे धीरे कम होने लगा और ये वो पल था जब डॉक्टरों को लगा कि अब शायद वो इस जंग को जीत सकते हैं। जेंटामाइसिन की वजह से अमिताभ की किडनीज को नुकसान पहुंचा था, लेकिन अब कम से कम सबसे बड़ा खतरा टल गया था। हफ्तों आईसीयू में रहने, कई पावरफुल सर्जरीज और कई दवाइयों के असर से उनका शरीर काफ़ी कमज़ोर हो गया था। उनका वज़न काफ़ी गिर गया था। उन्हें फिर से चलना फिरना, खाना पीना दोबारा सीखना था। हफ्तों और महीनों आईसीयू में रहने के बाद इन्हें नॉर्मल वार्ड में ट्रांसफ़र किया गया। कुल मिलाकर करीब 3 महीने तक ये अस्पताल में रहे थे। लेकिन घर जाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि वो पूरी तरह ठीक हो गए थे। घर पर भी उनकी लंबी नर्सिंग और केयर जारी रही थी। हालांकि इस दुर्घटना के बाद वो दोबारा उस फिजिकल फिटनेस पर नहीं लौट सके जो वो पहले हुआ करते थे। पूरी तरह ठीक हो जाने के बाद इन्होंने फिल्म कूली की शूटिंग को पूरा किया और फिल्म 1983 में रिलीज़ भी हुई और ये फिल्म सुपरहिट रही थी। दोस्तों, आपको अमिताभ बच्चन की कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद आई थी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।